इंडिया में नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्सेस नहीं हैं, इन्हें हम माँ कहते हैं। गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ। लेकिन आयरॉनिकल बात ये है, जिसे हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं उसी को हम ही सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियंस सच में नदियाँ पॉल्यूटेड करने में एडिक्टेड हैं? ऑनेस्टली ये कोई एडिक्शन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है आउटडेटेड ट्रेडिशंस का, सिविक सेंस का, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशंस और फेलियर का। चलिए इसी बात को हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो आता है कल्चरल और रिलीजियस ब्लाइंड स्पॉट। लोग कहते हैं कि गंगा तो सब पवित्र कर देती है, इसीलिए इसमें सब कुछ डाले रहो, अपने पाप धोती रहो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट ब्लॉक है। हम ये सोचते हैं कि नदियाँ इतनी पवित्र हैं कि उसमें सेल्फ क्लीनिंग पावर है और इसी वजह से लोग बिना कुछ सोचे समझे ये सब कर जाते हैं। ज़्यादातर ये तब होता है जब त्योहारों में भगवान जी की मूर्तियाँ नदियों में विसर्जित की जाती हैं और उनको ये नहीं पता कि वो मूर्तियाँ किससे बनी होती हैं, और इनके साथ साथ पुराने कपड़े, प्लास्टिक बैग्स में भरी सामान, पूजा की सामान, ये सब बहा देते हैं नदी में। और तो और अंतिम संस्कार के समय जो बॉडी की राख होती है उसको गंगा में विसर्जित कर देते हैं। माना जाता है कि इसको पानी में बहाने से मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और तो कभी कभार ये होता है कि जो बॉडी आधी जल चुकी है उसको भी नदी में बहा दिया गया। कुंभ मेला और छठ पूजा जैसे फेस्टिवल में लाखों लोग एक साथ नदी में जाके नहाते हैं, और ये सब करने के बाद लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि माँ कभी गंदी नहीं होती है, वो हमारे पाप धोती है और कुछ नहीं। और यही जो सोचना है ना आजकल के लोगों का, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक माना जाता है। हम नदी को स्पिरिचुअल लेवल पर तो क्लीन मानते हैं, लेकिन फिजिकली क्लीननेस कहाँ गई? तो रिलीजन को थोड़ा साइड में रखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। हमारे घरों के किचन, बाथरूम और ये सब का जो पानी होता है, ये सब कहाँ जाता है? ऑलमोस्ट 70 से 80% सीवेज बिना ट्रीट किए नदियों में बहा दिया जाता है। हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट इतने कम हैं, और जो हैं उसमें आधे में पावर कट्स या फिर मेंटेनेंस में कोई खराबी है। शहर इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि जिससे ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो चुका है। दिल्ली में यमुना ही देख लो, जो वाइट फोम झाग जैसा दिखता है, वो कुछ नहीं, हमारे घर से निकला हुआ डिटर्जेंट और केमिकल का ही वेस्ट है। और फैक्ट्री वाले तो ऐसा लगता है कि कसम खाकर ही बैठे हैं। कानपुर की लेदर टैनरीज हो या फिर हरियाणा, दिल्ली की टेक्सटाइल मिल्स, सबका फैक्ट्रीज का सबका केमिकल वेस्ट डायरेक्ट नदियों में ही फेंका जाता है। हर फैक्ट्री को अपना वेस्ट क्रिएट करने के लिए एक ईटीपी चलाने को दिया जाता है। या ईटीपी मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का पैसा बचाने के चक्कर में ये लोग रात के अंधेरे में ही सारा केमिकल्स नदियों में बहा देते हैं। इसके लिए जो लॉज लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन करप्शन और लूज चेकिंग की वजह से ये फैक्ट्रीज आसानी से बच जाती हैं। और तो और सिविक सेंस की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि बाहर कूड़ा पड़ा है कि क्या मतलब है हमको, मेरा घर तो साफ है ना। हम इंडियंस में एक अजीब सा सिविक सेंस का इश्यू है। हम अपना घर तो कांच की तरह साफ रखेंगे, लेकिन घर का जो कचरा है वो बाहर रोड पर ही फेंकेंगे, क्योंकि हमें अपना घर साफ रखना है। बाहर रोड तो नहीं साफ रखनी है, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, तो हम क्यों साफ रखें? ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एक प्लास्टिक की बॉटल ही तो फेंक रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। और जब 140 करोड़ लोग एक साथ पानी की बोतल नदी में फेंकेंगे तब क्या होगा? तो नदी के किनारे पिकनिक मनाना, वहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लेट्स छोड़ देना, ये सब तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और यही एक कारण है कि हमारे रिवर्स इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और जब बारिश होती है तो वही सारा केमिकल एक पास की नदी में बहता बहता चला जाता है। इसी से पानी में एक यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन मतलब यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इससे क्या होता है, इससे पानी के अंदर जो रहने वाले जीव हैं वो मरने लग जाते हैं। इस सब से एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि क्या हम सच में एडिक्टेड हैं हमारी खुद की नदियाँ पॉल्यूटेड करने में? और ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। गवर्नमेंट को STPs लगाने होंगे और करप्ट फैक्ट्रीज को सील करना होगा। इंडियंस को ये समझना होगा कि अगर नदियाँ माँ होती हैं तो उसकी इज्जत सिर्फ आरती उतारने से नहीं होती है, उसकी इज्जत उसको साफ रखने से होगी। उसके लिए हमको प्लास्टिक फेंकना बंद करना होगा और इको फ्रेंडली तरीके अपनाने होंगे। उससे ही हमारे जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड होने में बच सकती हैं।
अगली बार जब किसी भी नदी में पानी की बॉटल या फिर कोई कचरा फेंकने जाओ तो ये ज़रूर सोचना, ये जो पानी है पूरा घूम फिर कर हमारे पीने वाले पानी में ही आके मिलता है।